आज अपन देखेंगे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के बारे में। ठीक है, इसमें दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक तो स्टार्टिंग के लिए होता है और दूसरा रनिंग कंडीशन में के लिए होता है। ठीक है, इसको टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जब अपन ये शुरू करें टॉपिक, तो मैं सबसे पहला दूँ जो इसकी रोटर होती है वो केज टाइप होती है, काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप यही याद रखना, इस टाइप का जो केज होता है स्क्वायरल केज टाइप। ठीक है, तो केज टाइप रोटर होती है, एग्जैक्टली स्क्वायरल केज तो नहीं होती लेकिन केज टाइप होती है। ठीक है, अब देखो मैं इसका आपको कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ कि कैसी बनी होती है। आप ये डायग्राम देख रहे होंगे यहाँ पे, देखो क्योंकि ये जो मोटर है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ये ज़्यादा अपने जो घर में जो अप्लाइंसेस लगे होते हैं उनमें लगी हुई रहती है। एक कॉमन एग्जांपल दे दूँ, सीलिंग फैन। काफ़ी बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि सीलिंग फैन में कौन सी मोटर लगी हुई रहती है, तो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। तो देखो अपने घर में जनरली सिंगल फेज सप्लाई आती है। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है सिंगल फेज पे भी रोटेट कर जाती है। ठीक है, और उसी के लिए ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा हुआ है इसका मेन रोल यही होता है कि ये क्या करे, इसको रोटेट कराए सिंगल फेज सप्लाई पे। ठीक है, उसको स्प्लिट करके, जैसे स्प्लिट फेज मोटर में होता है लेकिन उससे थोड़ी अलग है। ठीक है, अब देखो मैं इसका कंस्ट्रक्शन बता दूं, इसमें एक तो मेन वाइंडिंग होती है। ठीक है, दूसरी होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अब ये देखो ये दोनों जो वाइंडिंग है ये 90 डिग्री डिस्प्लेस है स्पेस के अंदर। ठीक है, ये देखो सिंपल सा आपको दिख रहा है कि तो ये 90 डिग्री डिस्प्लेस है किसमें, स्पेस के अंदर। इस ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है। ठीक है, तो ये हो गया मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग रनिंग स्टार्टिंग के लिए और ये मेन वाइंडिंग रनिंग के लिए। देखो दो कैपेसिटेंस लग रखे हैं, ये एक तो स्टार्टिंग कैपेसिटेंस और दूसरा रनिंग कैपेसिटर। और दूसरा चीज़ ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये सीरीज में लग रहा है इसके किसके साथ, स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ, ताकि जब भी जैसे ही मोटर एक बार मोटर स्टार्ट हो जाए, अपना फैन स्टार्ट हो जाए, तो ये स्विच को ओपन कर दें और स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट में से निकाल दें। ठीक है, अब ये दोनों जो कैपेसिटर स्टार्टिंग और रनिंग ये दोनों लग रखे हैं पैरेलल में। ठीक है, अब देखो इनके बारे में देख लो। स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो शॉर्ट टाइम रेटेड है, क्यों, क्योंकि इसको अपन को सिर्फ स्टार्टिंग के लिए काम में लेना है, बाद में इसको सर्किट से हटाना है। ये मेनली इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप होता है और इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, ये अभी आगे देखेंगे अपन। दूसरा जो रनिंग कैपेसिटर होता है वो लॉन्ग टाइम रेटेड होता है, क्योंकि ये पूरा सर्किट में रहेगा जब तक फैन अपना चलेगा। ठीक है, ये जो होता है वो ऑयल फिल्ड पेपर टाइप का कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो ये इसकी वो जो थी स्पेसिफिकेशन इसके डायग्राम की, इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये देखना जरूरी है। बीच में आपके रोटर लगी रखी है। ठीक है, रोटर मैंने बता दी केज टाइप होती है। और देखो स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या करेगा, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं सिंपल सा फैन का एग्जांपल ले लिया और अपन को पता है कि इंडक्शन मोटर के लिए क्या होनी चाहिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए, लेकिन अपने पास सिंगल फेज सप्लाई आती है, तो अपन को इसके अंदर ही अरेंजमेंट लगाना है। तो वो अपने लगाया ये स्टार्टिंग कैपेसिटर, ये क्या करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब देखो इसकी वर्किंग देखते हैं कि कैसे प्रोड्यूस करेगा। तो देखो ये वर्किंग में सबसे पहले तो मैंने लिख दिया स्टार्टिंग टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो अपन को मोटर को स्टार्ट करनी है ना, तो अपन को शुरुआत में जो एक झटका चाहिए होता है। ठीक है, जो चीज़ अगर कोई बंद पड़ी है, ठीक है, आप इसको, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो चीज़ बंद पड़ी है, ठीक है, उसको अगर मुझे स्टार्ट करना है ना, तो अब मुझे एक झटका देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो चीज़ बंद पड़ी है, तो उसमें क्या फ्रिक्शन को ओवरकम करना है स्टार्टिंग के लिए, तो जो शुरुआती झटका है वो थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो अब अपन को टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, मतलब झटका से मेरा मतलब टॉर्क, तो टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, तो वो कब प्रोड्यूस होगी, जब करंट भी लार्ज होगा। तो ये चीज़ मैंने लिख रखी है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, अब देखो ये लार्ज करंट अपन करेंगे क्या, हालांकि ये जो मोटर है वो लार्ज करंट ड्रॉ नहीं करती, अपन क्या करते हैं इसकी जो रिएक्टेंस है, ठीक है ना, जो रिएक्टेंस थी ऑक्सिलरी वाइंडिंग में, उसको अपन कम कर देते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखी है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है या जो मेरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग थी, ठीक ना, उसमें क्या करा मैंने, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी उसको मैंने क्या कर दी, कम कर दी कि तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। और इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को अगर मुझे कम करना है तो मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, हाई लेना पड़ेगा। इसलिए देखो ये, क्योंकि अपन को पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल्स टू क्या था, 1/ओमेगा c, और ओमेगा की वैल्यू भी 2πf, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस। तो जैसे जैसे मैं कैपेसिटेंस जितना बढ़ाऊंगा और रिएक्टेंस उतनी बढ़ जाएगी। इसलिए जो मैंने शुरुआत में पढ़ा था क्या, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, इसलिए अब देखो सेकंड वाला, जब कैपेसिटर स्टार्ट हो गया उसको अपन हटा देंगे सेंट्रीफ्यूगल स्विच से। ठीक है, अब देखो जो रनिंग के लिए चाहिए, तो ये चीज़ मैंने लिखी है, रेटेड लाइन करंट इज स्मॉलर देन स्टार्टिंग करंट एट नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ मोटर। अब मुझे जो रेटेड लाइन करंट चाहिए, जो रेटेड करंट चाहिए, जो मोटर को रन करने के लिए चाहिए, वो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इस करंट को स्मॉल भी करना है फिर से। तो मैं क्या करूँगा, आपकी बार कैपेसिटिव
रिएक्टेंस को क्या करूँगा, बढ़ा दूंगा। रिएक्टेंस बढ़ेगी तो करंट घटेगा। अब रिएक्टेंस बढ़ाऊंगा कैसे, क्योंकि क्या करूँगा मैं, अब आपको पता है XR इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कैपेसिटेंस के। तो मैं क्या करूँगा अब, क्या और इस कैपेसिटेंस की वैल्यू को ले लूँगा कम, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, हाई। तो यही कारण है कि जो कैपेसिटर है, जो रन कैपेसिटर है, उसकी वैल्यू क्या लेते हैं, स्मॉल, क्योंकि ये जितनी स्मॉल होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतनी हाई होगी क्या, रन वाली कंडीशन में, ठीक है। तो ये इसका दूसरा कारण हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाली जो मोटर होती है ये क्या करती है, जो फेस एंगल होता है, ठीक है, इस दोनों करंट के बीच में, जो एक तो मेन वाइंडिंग से बहेगा और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में बहेगा, इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री का होता है जो फेस एंगल है। लेकिन जैसे ही रन कंडीशन में आती है फिर क्या होता है, जो फेस एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाता है। और जैसे ही रनिंग कंडीशन में आती है अपन स्टार्टिंग कैपेसिटर को तो हटा देते हैं, लेकिन रन कैपेसिटर अभी भी अपने सर्किट में रहता है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने लिख रखी है, देखो यहाँ पे, एज द मोटर रीचेज द 75% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड द CS स्टार्टिंग कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट बाय सेंट्रीफ्यूगल स्विच S, ठीक है ना। जैसे ही जो मोटर है वो 75% ऑफ इसकी सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचती है, तो अपन क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है या फिर जिसको स्टार्ट कैपेसिटर बोलते हैं उसको रिमूव कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मदद से, ठीक है। और जो अपना इस रन कैपेसिटर है वो अभी भी क्या होता है, परमानेंटली सर्किट में होता है। ये मोटर बहुत ही इफिशियंट है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग और रनिंग कंडीशन दोनों ही बहुत बढ़िया होती है और लोअर पावर फैक्टर पर ये काम करती है। और इसका सबसे मेन एप्लीकेशन है वो होती है किसमें, सीलिंग फैन में, ठीक है। थैंक यू।